नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहली बात हम करते हैं दिशा की। हम लोग ये चीज़ जानते हैं अच्छी तरह से कि दिशाएं जो होती हैं वो चार तरह की होती हैं, एक उत्तर, एक पूर्व, एक पश्चिम और एक दक्षिण। लेकिन चार दिशाओं से क्वेश्चन नहीं आता है। जब पेपर में क्वेश्चन आता है 8 दिशाएं होती हैं, और तो 8 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, चार दिशाओं के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। पहली उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। चार दिशाएं होती हैं, इनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन चार दिशाओं से सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व होगा? हमें चाहिए और भी दिशाएं चाहिए। तो और दिशाएं कहाँ से लाएंगे? हम यहाँ से बनाएंगे। क्या करेंगे? इन दोनों दिशाओं के बीच वाली जो इस दिशा है, ये वाली जो जितनी भी जगह है, पूरी जितनी भी जगह है, इस दिशा को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व दिशा। ये दिशा कौन सी कहलाती है? उत्तर पूर्व दिशा। चाहे आप यहाँ पर खड़े हो, चाहे आप यहाँ पर खड़े होंगे, चाहे आप यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी, तो आपकी यहाँ से जब दिशा निकाली जाएगी, इस पॉइंट से यहाँ से दिशा निकाली जाएगी, तो आपकी दिशा कौन सी आएगी? चाहे आप यहाँ हो लो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी आप अगर खड़े हुए होंगे, तो आपकी जो दिशा होगी इस पॉइंट से, यहाँ से, मान लीजिए ये पॉइंट कौन सा है? O, और O से जब दिशा निकाली जाएगी तो आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी? हमेशा उत्तर पूर्व दिशा होगी। आपकी दिशा पूर्व कब होगी? जब आप इस सीधी लाइन पर खड़े हुए होंगे, सीधी लाइन पर कहीं भी खड़े होंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी खड़े होंगे इस लाइन में, जो सीधी लाइन है, तब आपकी दिशा कौन सी होगी? पूर्व दिशा होगी। और ऊपर की तरफ ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन पर खड़े होंगे, तब आपकी दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा। बाकी बीच वाली कहीं पर भी हम अगर खड़े हो जाएंगे किसी भी पॉइंट पर, तो वो दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व दिशा होगी। उसी तरह से नीचे वाला है, नीचे वाले में भी क्या होगी? अगर सीधी लाइन पर अगर आप खड़े हुए हो तो वो दक्षिण दिशा है, और ये दिशा हम पढ़ चुके हैं कि इस लाइन पर खड़े हुए होंगे हम, तो पूर्व दिशा है। बीच वाली जो जितनी भी जगह है, बीच वाली जितनी भी जगह में आप खड़े होंगे या फिर कोई और खड़ा होगा, जब यहाँ से O पॉइंट से उसकी दिशा निकाली जाएगी, उसका डायरेक्शन पूछा जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, किस दिशा में खड़ा हुआ है, तो उसकी जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये दूसरी दिशा हो गई। अब इन दोनों के बीच में भी सेम केस होगा। इन दोनों के बीच में भी कहीं पर भी खड़े होंगे तो कौन सी दिशा होगी? इन दोनों दिशाओं को जोड़कर एक दिशा बन जाती है। कौन सी? दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। और इसी तरह से यहां पर भी एक दिशा बन जाती है। उस दिशा को क्या बोलते हैं हम? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा। तो जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेनली जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनमें आंसर जब आता है हमारे पास में उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये आंसर हमारे पास में आता है। अब ये तो हो गई दिशाओं की बात कि हमारे पास में दिशाएं कौन सी होती हैं। 8 दिशाएं होती हैं। सबसे पहली गिनेंगे हम उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। उसके अलावा 4 और हो गई, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। 4 दिशाएं ये हो गई। तो 8 दिशाएं हो गई। 8 दिशाओं के बाद में अब आगाते हैं, हम आगे चलते हैं।
अब मेरे पास में मुझे कोणों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मुझे कोणों के हिसाब से, एंगल के हिसाब से घुमाया हुआ जाएगा। तो ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इन दोनों लाइनों के बीच में, यानी कि इनको हम दिशा ही मान लेंगे पूरी तरह से। ये कौन सी होती हैं? दिशा होती हैं। ये उत्तर दिशा होती है, हमने अभी पढ़ी है। ये पूर्व दिशा होती है, अभी पढ़ी है। ये पश्चिम दिशा और ये दक्षिण दिशा। अब देखिए, ये जो एंगल है, ये जितना कोण है, ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का कोण। यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। और यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। इन 90 डिग्री के कोणों को भी हमने डिवाइड कर लिया था, बीच में एक दिशा डाल दी थी हमने, तो उसकी वजह से कोण दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। 45 डिग्री का ये हो गया और 45 डिग्री का ये कोण हो चुका है। उसी तरह से यहाँ पर भी दो टुकड़े हो गए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, चारों तरफ 4 टुकड़े हो चुके थे। तो ये हमारे एंगल होते हैं। कुल टोटल कोण कितने होते हैं? 360 डिग्री का होता है। एक पॉइंट पर अगर हमें कोण निकालना पड़ेगा किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट का कोण निकालेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। जब यहाँ से मुझे घुमाया जाएगा, जब मुझे यहां से घुमाया जाएगा कि क्वेश्चन में यदि मेरे पास में बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि कोई व्यक्ति पॉइंट ए पर खड़ा है, मैंने इसको पॉइंट ए मान लिया, ए पॉइंट पर खड़ा है और यहां से पूर्व दिशा की ओर 45 डिग्री मुड़ गया, यहां पर खड़ा हुआ है और उसका मुंह, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना, कोई व्यक्ति ए पॉइंट पर खड़ा है और उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। तो उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ देखने लग रहा है। इस तरह से ये जो पेन की निब है उसके मुंह की तरफ मान लेते हैं, ये उत्तर की ओर देख रहा है। अब यहां से वो बोलता है कि 45 डिग्री पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। तो मुड़ेगा कैसे? पूर्व दिशा किधर है? इधर है। तो 45 डिग्री मुड़ेगा, 45 डिग्री कहाँ पर? यहाँ पर मुड़ जाएगा। अब उसका मुंह किस दिशा की तरफ है? तो अब दिशा कौन सी हो जाएगी? ये वाली दिशा हम अभी पढ़ चुके हैं। ये वाली दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व दिशा। इसी तरह से अगर वो बोले कि 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, तो दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या चीजें होती हैं? दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा कहा जाता है। घड़ी की दिशा ये कौन सी होती है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, या तो क्वेश्चन में क्लॉकवाइज बोल दे, या फिर घड़ी की दिशा बोल दे, या फिर दक्षिणावर्त बोल दे। दक्षिणावर्त बोलेगा तब भी हमें इसी दिशा में घूमना है हमेशा। दूसरा है हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर हम घड़ी नहीं पढ़ रहे हैं, घड़ी हम घड़ी वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर दिशाएं होती हैं वो घड़ी के साथ में मुड़ती हैं और घड़ी के विपरीत दिशा में भी होती हैं। तो घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज और वामावर्त। या क्वेश्चन में वो एंटी क्लॉकवाइज बोले, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा बोले, या फिर वामावर्त बोले, उसका मतलब एक ही है कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। जब क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए
सबसे पहली बात है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है और वह पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है, पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है, तो वो इस तरह से देखेगा, इधर की तरफ में पश्चिम दिशा की तरफ। अब यहाँ से उसको बोला जा रहा है कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है और उसके बाद में उसका मुंह किस दिशा की तरफ है। अब देखना, यहाँ से घूम रहा है, दक्षिणावर्त बोला है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा। तो घड़ी इस तरह से ही चलती आती है, घड़ी इस तरह से चलती आती है। तो जब उसका मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम से वो घूमेगा, घूमता जा रहा है, यहाँ पर उसके 90 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब उसका मुंह किस तरफ है? उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उनको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। दूसरी चीज एक और है, समझने वाली चीज है कि यहाँ पर बोर्ड की तरफ मैं खड़ा हूँ, मैं इस तरह से खड़ा हूँ, आपकी तरफ, आप भी इस तरह से देख रहे होंगे। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? मेरा दायां भाग, और ये वाला कौन सा है? मेरा बायां भाग है। तो हमेशा दाएं में और बाएं में कभी कंफ्यूज मत होना। दायां जब घुमाया जाएगा और कभी बायां घुमाया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब दिशाओं के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा जो हमें घुमाया जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से होगा कि कोई व्यक्ति एक स्थान ए पर खड़ा है, ठीक है, और वह उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए है। इतना क्वेश्चन हो गया। अब यहां से आगे वो बोलेगा उत्तर दिशा की ओर उसने मुंह कर रखा है, ठीक है। अब यहां से बोलेगा कि यहां से अब वह दाहिनी तरफ घूम कर मुंह कर रखा है। खड़ा कहां पर है? वो यहीं पर खड़ा है। दाहिनी तरफ घूमकर 10 किलोमीटर चला। तो यहां से दाहिनी तरफ कौन सा होगा? राइट हैंड होता है दाहिना। दाहिना कौन सा होता है? राइट हैंड होता है। तो यहां से राइट हैंड कौन सा होगा? मेरा जो राइट हैंड होगा। ये मेरा राइट हैंड कहाँ है? यहाँ पर है। तो यहां से दाहिनी तरफ घूमेगा, ये घूम गया। हमेशा जब मुझे एंगल नहीं दिया होगा, जब मुझे कोण नहीं दिया जाएगा, तो मैं हमेशा 90 डिग्री के कोण पर ही घूमूंगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब तक मुझे कोण नहीं देगा कि कितने कोण पर घूमना है, दाएं या फिर बाएं, तो मैं हमेशा 90 डिग्री के कोण पर ही घूमूंगा। अगर वो मुझसे यहाँ पर ये बोल देगा कि कोई व्यक्ति पॉइंट ए पर खड़ा है और उत्तर दिशा की तरफ उसने मुंह किए हुए है, या फिर उत्तर दिशा की तरफ वो देख रहा है, तो यहाँ से दाहिनी तरफ 45 डिग्री के कोण पर घूम गया। अब जब उसने मुझे कोण दे दिया 45 डिग्री, तब मैं यहाँ से 45 डिग्री ही घूमूंगा। तब मेरा मुंह किधर हो जाएगा? इस साइड में हो जाएगा। जब मुझे वो एंगल नहीं देगा, कोण नहीं देगा घूमने के लिए, तो तब मैं हमेशा 90 डिग्री के कोण पर ही घूमूंगा, चाहे मुझे वो दाहिनी तरफ घुमाए या फिर मुझे बाएं तरफ दिखाए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है हमारा घूमना। दायां और बायां उन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जब दाएं की बात करेंगे ऐसे घूमेंगे, बाएं की बात करेंगे ऐसे घूमेंगे, ठीक है। दाहिनी की बात करेंगे ऐसे घूमेंगे, बाएं की बात करेंगे ऐसे घूमेंगे। और साथ में जब मुझसे दक्षिणावर्त घूमने की बात की जाएगी, तब मैं कैसे घूमूंगा? तब मैं घूमूंगा इस तरह से, घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त। और जब मुझसे वामावर्त घूमने की बात की जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, तब मैं इस तरह से घूमूंगा। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि हमें घूमना कैसे। जब भी आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अपना पेन लें, कॉपी पर रखना है सीधा, और पेन की जो निब होती है उसकी तरफ उसका मुंह करना है,
और यहां से अब उसको घुमाना है। जब वो दक्षिणावर्त की वो तरफ बोलेगा, अगर ये बोले कि दक्षिणावर्त आप 135 डिग्री घूम जाओ या फिर 90 डिग्री घूम जाओ, तो कैसे घूमेंगे? इस तरह से 135 डिग्री घूमने की बात करेगा तो 135 में कैसे घूमूंगा? 135 कैसे हो सकता है? 90 प्लस 45 डिग्री, तो कितना हो गया? 135 डिग्री। तो कैसे घूमेंगे? 90 प्लस 90, तो यहाँ से ये घूम गए और 45 और घूम गए, तो उसका मुंह किधर हो जाएगा? इस दिशा में हो जाएगा। और ये दिशा मुझे निकाल देनी कि कौन सी दिशा में ये है। ये तो हमारी दिशाओं की बात हो गई। दूसरी बात आती है दूरी की। जब वो मुझसे दूरी निकलवाएगा, जब हमेशा वो कभी भी दूरी निकलवाएगा, दूरी वो कभी भी घुमाकर नहीं निकलवाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है कि यहां से एक पॉइंट से एक व्यक्ति को चलाया गया और वो पहले सीधा गया, उसके बाद में ऊपर की तरफ चला गया और वापस अब उससे पूछी जा रही है ये वाली दूरी, ये वाली दूरी उससे पूछी जा रही है। मैं इसको और बड़ा बना देता हूं। ये वाली दूरी पूछी जा रही है उससे। तो जब भी इस तरह की दूरी जब वो पूछी जाएगी, हमेशा जब वो पूछेगा, तो अगर उसका त्रिभुज बन रहा है तो वो कर्ण ही पूछेगा, क्योंकि ये वाली जो भुजा होती है वो कौन सी होती है? कर्ण होती है। और इन दोनों में से चाहे आप किसी को भी लंब मान लें, चाहे किसी को भी आधार मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको लंब मान लेता हूं और इसको आधार मान लेता हूं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको आधार मानते हैं, किसको लंब मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, यहाँ पर मुझे दिखाना नहीं है कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसको मान लेता हूँ, कि क्वेश्चन तो तब भी सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व होने के बाद में ये त्रिभुज मेरा कोई देखने आने से रहा, मुझे तो बस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मेरा जो ऑप्शन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिस ऑप्शन को मैं गोला कर रहा हूँ, तो उस गोले को देखा जाएगा, इस त्रिभुज को देखने कोई आएगा नहीं। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाहे किसी को भी लंब मान लेना, किसी को भी आधार मान लेना। जब मुझसे कर्ण को सॉल्व करवाएगा वो, तब कभी भी दूरी पूछेगा। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि कोई व्यक्ति पॉइंट ए पर खड़ा है, यहाँ से वो पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चला, पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चला, या फिर इसको ज्यादा चला लेते हैं, पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला, ज्यादा चला लेते हैं, पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला और वहां पर जाकर बाईं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर फिर से चला। जब यहां से मैं सीधा जा रहा हूं तो मेरा बायां कौन सा है? ये हो जाएगा, और दायां कौन सा है? ये हो जाएगा। तो बाएं तरफ मुड़ गया तो बाईं तरफ ऊपर चले गए और 3 किलोमीटर चला। यहां से पहले वो चला था कितना? 4 किलोमीटर, ऊपर वो चला 3 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर वो चल गया। अब जब वो यहां से पहुंचने के बाद में क्वेश्चन क्या पूछेगा? यहां पर पहुंचने के बाद में अब बताइए कि उसके प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु कौन सा था? ये था। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है? तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है। जब दूरी पूछेगा तो इस तरह से आंसर नहीं देना है कभी भी कि 4 किलोमीटर तो ये चला, 3 किलोमीटर ये चले, टोटल कितनी हो गई? 7 किलोमीटर, दे दिया आंसर। नहीं, हमसे ये दूरी पूछेगा ही नहीं। अगर ये दूरी उसको पूछनी होती वो क्वेश्चन देता ही क्यों? मुझसे दूरी कौन सी पूछी जाएगी? ये वाली, और इस दूरी को बोला जाता है क्या? कर्ण बोला जाता है। और कर्ण को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कर्ण को निकालने का सूत्र जो होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से हम इसका आंसर निकालेंगे। मान लीजिए ये तो पॉइंट ए था
इसको मैंने बी मान लिया और इसको सी मान लिया। मानना आपको क्वेश्चन में है ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो कर्ण मुझे निकालना था, कर्ण क्या है, ए और सी, तो ए सी मुझे निकालना पड़ेगा। ए सी बराबर लंब क्या हो गया, मैंने क्या माना था, लंब ये माना था, तो लंब की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार क्या है, ए बी, ये मैंने आधार माना था, आधार क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर का अंडर रूट, ये इतना हो गया। अब यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, बी सी की वैल्यू डालेंगे, बी सी की वैल्यू कितनी है, मतलब 3 है, 3 किलोमीटर चला था, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। आंसर कैसे निकालना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 9 प्लस 16, अंदर अंदर जोड़ लीजिए कितना हो गया 25, तो ये निकल के आया कितना अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 को जब हम सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करते हैं, 5 गुणा 5, अंदर अंदर क्या हो जाएगा 5 गुणा 5, इनमें से एक 5 में अंदर छोड़ दूंगा, एक 5 को बाहर निकालूंगा, तो अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा। कितना आंसर आया 5 किलोमीटर, किलोमीटर लगा हुआ है। जब दो दूरी है, अगर किलोमीटर लिखा हुआ है तो किलोमीटर में आंसर देना है, अगर मीटर है तो मीटर में देना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में देना है, और किलो में दे दे वो तो किलो में देना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किलोमीटर कितना होता है और मीटर कितना होता है। तो ये चीजें आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि घड़ी 7:30 पर कि घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है, 7:30 बजे दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही हो तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी। वैसे ये क्वेश्चन हम इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे घड़ी में पढ़ेंगे, लेकिन जब यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में तो ये मैंने लिया हुआ है, तो क्वेश्चन आया हुआ है तो यहाँ पर भी हम एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था घड़ी का है, इसमें हमें घड़ी बनानी पड़ेगी, तो मेरे पास में ये घड़ी मैंने बना ली। अब यहाँ से क्या करेंगे, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ये घड़ी मैं बना चुका हूँ। टाइम क्या दे रखा है घड़ी में, 7:30। तो 7:30, इसका मतलब है जो मिनट वाली सुई है वो एग्जैक्ट 6 पर होगी, और जो घंटे वाली सुई है वो 7 और 8 के बीच में होगी। ये कौन सी सुई है मेरे पास में, मिनट वाली, और ये कौन सी है, आवर वाली, घंटे वाली सुई। ठीक है, तीसरी वाली सुई की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो तीसरी वाली सुई को हम वैसे कहीं भी बना देते हैं। मुझसे ये पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन है और उसका सीधा सीधा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आंसर इसका आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी, जबकि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है। अब ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये मिनट वाली सुई है, इस मिनट वाली सुई के सामने दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये पश्चिम दिशा में है, तो इसके ऊपर जो दिशा होगी ये वाली कौन सी होगी, पूर्व दिशा। हम लोग जानते हैं पश्चिम के सामने कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा होगी। अब देखना, जब हमने दिशाएं पढ़ी थी तो किस तरह से थी, यहाँ पर पश्चिम दिशा थी, यहाँ पर पूर्व दिशा थी, ये उत्तर था और नीचे दक्षिण दिशा थी।
पश्चिम दिशा कहाँ गई, नीचे आ गई। इसका मतलब वो दिशा कैसे आई होगी, पश्चिम दिशा जो यहाँ पर है इसको खिसका के नीचे लाए होंगे घुमा के। कैसे, इसको इधर से घुमाया गया होगा और ये पूर्व दिशा घूमकर यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो जब ये पश्चिम दिशा नीचे घूमकर आ चुकी है तो दक्षिण वाली दिशा भी तो आगे चली गई होगी ना। दक्षिण वाली दिशा यहाँ से पूर्व वाली जगह पर चली होगी। तो पूर्व वाली जो दिशा आएगी वो किस लाइन पर आएगी, 3 पर आएगी। यहाँ पर कौन सी जगह पे चली जाएगी, दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा के सामने वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा होगी। ये चीजें हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब पश्चिम यहाँ पर है तो पूर्व यहाँ पर है, तो दक्षिण कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और उत्तर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। देख लीजिए यहाँ पर अच्छी तरह से, जब पश्चिम यहाँ पर था, पश्चिम सरकाकर नीचे आ चुका है। पश्चिम सरक कर नीचे आ चुका है तो दक्षिण सरक कर ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि पूर्व भी तो सरक के ऊपर पहुंच गया है। पूर्व ने अपनी जगह खाली कर दी, वो उत्तर की जगह पे बैठ गया। उत्तर ने अपनी खाली जगह करके पश्चिम वाली पे बैठ गया। पश्चिम ने आगे सरक गया दक्षिण वाली पर और दक्षिण पूर्व वाली जगह पर बैठ गया। क्वेश्चन मात्र इतना था कि 7:30 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा को दिखा रही है। तो ये देखिए, ये वाली दिशा कौन सी हो गई, उत्तर। ये वाली दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम। और उसके बीच वाली ये दिशाएं हमें निकालनी है। बीच में हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर होती, घड़ी की सुई यहाँ पर होती, कहीं पर भी सुई होती, तो उसका सभी का आंसर क्या आता, उत्तर पश्चिम। आंसर क्या आता, उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास में, सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी बीच में कहीं पर भी सुई होगी, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, बीच में कहीं पर भी सुई होगी, तो उसका आंसर क्या आएगा, बीच वाली जो दिशा होती है। ये चीज़ हम अच्छी तरह से पढ़ भी चुके हैं और इसमें अच्छी तरह से इस चीज़ को हम समझ भी चुके हैं। बीच में कहीं पर भी होगी, जब दिशा यहाँ पर होगी, घड़ी की सुई यहाँ पर होगी, चाहे इसके जस्ट बगल में क्यों ना हो, तब भी वो बीच वाली ही दिशा ही आएगी, ना कि यहाँ पर ये दक्षिण दिशा, ना ये पूर्व दिशा, कभी नहीं आ सकती। बीच वाली दिशा ही आंसर होगी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला, नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुनीता अपने घर से एक निश्चित दिशा में निकलकर दाएं, फिर बाएं और दाएं के क्रम में घूमते हुए अपने विद्यालय के मुख्य दरवाजे पर पहुंचती है। ठीक है, यदि विद्यालय का मुख्य दरवाजे का मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो सुनीता ने अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। हमें क्या पता करना है कि सुनीता ने अपने घर से चलना प्रारंभ किया था तो किस दिशा में किया था। क्वेश्चन इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, इसका सॉल्यूशन जब हम करने जाएंगे तो बहुत बड़ा भी होगा और आंसर चुटकियों में भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, पहले मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर कितना इजी था। हमने स्टार्टिंग जहाँ से की थी वहीं पर इसका आंसर था। तो देखिए, सुनीता यहाँ पर है और ये उसका घर है, मान लेते हैं ये उसका घर है। अब यहाँ से घर से निकलकर पहले वो दाएं, यहाँ से निकलकर जब वो यहाँ पर होगी, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, अब यहाँ से मुझे बोला जाएगा पहले दाएं, तो मैंने यहाँ से पहले दाएं घूमा, दाएं घूमा, कितना चला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस दे नहीं रखी है। मैं यहाँ तक भी चला सकता हूँ, मेरा मन हो मैं इसको यहाँ तक भी चला सकता हूँ, तो कहीं तक भी हम चला सकते हैं इसको। ठीक है, दाएं, दाएं के बाद में फिर घूम रही है बाएं, तो बायां इस जगह पर आने के बाद में बायां कौन सा हो जाएगा, ऊपर की साइड में, और नीचे क्या हो जाएगा, दायां। तो ऊपर की साइड में जो है बायां है, तो मैं ऊपर की तरफ घूम गया, घूम गए। अब यहाँ पर घूमने के बाद में थोड़ा बहुत आगे चलने के बाद में आगे क्या हुआ है, फिर से मुझे दायां घूमना है, तो मुझे फिर दायां घूमना है, तो ये वाला पार्ट कौन सा है मेरा, दायां, और ये वाला भाग कौं सा है मेरा,
बायां, तो दाईं तरफ घूमना है तो इस तरह से घूम गई और इस तरह से घूमकर वो विद्यालय के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गई। तो ये विद्यालय का मुख्य दरवाजा है और ये है विद्यालय, ठीक है, जिसमें रूम बने हुए। ये विद्यालय का मुख्य दरवाजा, विद्यालय के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गई और यहां से उसने दे रखा कि विद्यालय का जो मुख्य दरवाजा है वो कहां पर है, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर उसका है, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर है। अब हमें ये जो जानकारी है हमें चाहिए नहीं, ना हमें यह कितना चली कितना नहीं चली, ये वाली हमें जानकारी चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन हमसे सिंपल पूछा है और यहाँ तक घुमाने का उसका मकसद इतना था कि हमें हमारा वो समय बर्बाद कर सके, बस इतना उसका मकसद था। इसलिए उसने इतना घुमाया कि विद्यालय तक पहुँचाया, विद्यालय के बारे में सारी चीज़ें बता रही हैं। जबकि उसका क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन ये है कि तो सुनीता ने अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, बस इतना सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए दिशा जब यहाँ से निकालूंगा घर से, तो ये वाली जो दिशा होगी ये कौन सी होगी, पूर्व दिशा ही तो होगी। ऊपर वाली कौन सी है, उत्तर दिशा, और नीचे वाली कौन सी है, दक्षिण दिशा। इधर वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा। मुझसे पूछा क्या था कि वो अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ करती है, तो ये वाली जो दिशा है, ये वाली दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर मेरा हो जाएगा। अब चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और उसमें भी उसने दिशा ही पूछी गई है, ठीक है। तो दिशा पूछी गई है तो दिशा ही आंसर हमें निकाल कर लेके आनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अजय शुरू में उत्तर को जाता है, अजय शुरू में उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर, फिर दोबारा दाईं ओर जाता है और फिर बाईं ओर जाता है। मतलब 2 बार तो वो दाईं ओर जा रहा है, दाईं ओर गया, उसके बाद में फिर से दाईं ओर गया और लास्ट में वो फिर बाईं ओर जाता है। अब वह किस दिशा में है ये हमें पता करना है। अजय कहाँ पर है, यहाँ पर अजय यहाँ पर है। अब यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है, शुरू में वो कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर। तो यहाँ से उत्तर कौन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो उत्तर की ओर वो चलने लग गया, उत्तर की ओर चला। चलने के बाद में थोड़ा सा चलने के बाद में उसको घूमना पड़ गया, कहाँ पर, दाईं ओर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है अजय पहले उत्तर की ओर चला फिर दाईं ओर घूम गया। तो यहाँ से दायां कौन सा है, ये वाला दायां है और ये वाला कौन सा है, बायां है। तो दाईं ओर घूमेगा, दाईं ओर घूम गया। और ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि जब मुझसे एंगल नहीं बताया जाएगा कि दाईं ओर कितनी डिग्री पर घूम गया, तो मुझे हमेशा 90 डिग्री के कोण पर ही घूमना है। यहाँ से सीधा गया, उसके बाद में 90 डिग्री के कोण पर दाईं तरफ घूम गया। दाईं तरफ घूमने के बाद में वो फिर से क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, कि फिर दोबारा दाईं ओर घूम गया। यहाँ पर गया, आगे चला और आगे घुमा लेते हैं इसको, यहाँ तक चला गया, यहाँ से वो फिर से दाईं ओर घूम गया। तो ये वाला जो पार्ट कौन सा है मेरा, जब उसका मुंह इस साइड में है तो ये वाला हाथ कौन सा है, दायां, और ये कौन सा है, बायां। तो दाईं तरफ घूमेंगे तो इस तरह से ही घूमा जाएगा, तो इस तरह से घूमा जाएगा, तो दाईं तरफ घूम गया वो और यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ से उसने फिर से घुमाया जाएगा, 2 बार दाईं घूमू, 2 बार दाईं तरफ घूम गया है, 1 बार तो इधर घूम गया, 1 बार आप घूम गया। अब यहाँ से वो फिर से घूमेगा, फिर से घूमेगा तो कितना घूमेगा, फिर वह बाईं ओर घूम जाता है। यहाँ पर आने के बाद में अब वह बाईं ओर घूम जाएगा। बाईं ओर मतलब ये दायां पार्ट है, ये कौन सा उसका, बायां। कैसे पता करेंगे, मैं आपकी साइड में खड़ा हो गया, ये मेरा कौन सा हो गया, दायां, और ये कौन सा हो गया, बायां।
तो बाईं तरफ मुझे घुमाना है तो बाईं तरफ घूम गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, अब वह किस दिशा में है, यानी कि अब वह किस दिशा में चलता हुआ जा रहा है। तो अब वह किस दिशा में चलता हुआ जा रहा है, या फिर किस दिशा में खड़ा है, या फिर किस दिशा में है। तो आंसर क्या आएगा, पूर्व दिशा में। इतना सा आंसर था कि पूर्व दिशा में वो है। अब यहां से भी अगर आंसर निकलवाया जाएगा, यहां से निकलवाया जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है, तब भी आंसर क्या है, पूर्व। अब वो किस दिशा में जा रहा है, पूर्व। दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या होगा, पूर्व आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है और सभी दिशाएं उसी के अनुसार बदल जाती हैं, तो पूर्व के लिए नई दिशा क्या होगी। दिशाओं पहले थी, उनको बदल दिया गया है और बदलने के बाद में पूर्व के लिए नई दिशा कौन सी हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली साइड पूछी गई है, इस वाली साइड में दिशा कौन सी आ जाएगी वो हमें निकालनी है। ये हमें पता चल चुका है। ये जैसी दिशा आएगी हम क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देंगे, हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 4 दिशाएं हम ले ही लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमें जरूरत है। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। अब यहां पर तो दक्षिण पूर्व नहीं आई, लेकिन मुझे बनानी पड़ेंगी। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। देखा रखा, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाती है तो दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा है। यहां पर खींच लीजिए लाइन। दक्षिण पूर्व कौन सी हो जाती है, उत्तर। तो दक्षिण पूर्व को क्या बोल देंगे हम, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा बोल दिया इसको। और आगे करेंगे, और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाती है। उत्तर पूर्व ये वाली जो दिशा होगी इनके बीच में, वो कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा। आंसर तो अभी आ चुका है, एक ही बार में, एक ही बार में आंसर आ चुका है। उसने ये पूछा है तो पूर्व के लिए नई दिशा क्या होगी। पूर्व कौन सी साइड में था, ये पूर्व होता है हमारा। नई दिशा कौन सी होगी, ऊपर पश्चिम है, नीचे उत्तर है, तो नई जो दिशा होगी वो कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा। आंसर तो ये हो जाएगी। लेकिन अगर हमें सॉल्व भी करना है तो हम इसको पूरे को सॉल्व भी कर सकते हैं। आंसर तो मेरा इतने में ही आ चुका है। कौन सा, बी वाला ऑप्शन। आंसर मेरा अभी आ चुका है, उत्तर पश्चिम दिशा। आंसर हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन वाले ने कह रखा है वो भी हम पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन वाला आगे क्या कह रहा था, और सभी दिशाएं उसी के अनुसार बदल जाती हैं। ये जो दिशाएं बदली हैं इसी के अनुसार बाकी की दिशाएं बदल जाएंगी। तो बदलना चाहें तो हम बदल सकते हैं। इन सभी दिशाओं के नाम हटा दीजिए। ये जब उत्तर है तो उत्तर के सामने दिशा कौन सी होगी, दक्षिण दिशा होगी। हम लोग जानते हैं जब ये पश्चिम होगी तो इसके सामने दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। चारों दिशाएं आ गई मेरे पास में, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। बाकी की बीच वाली दिशाएं भी आ जाएंगी। ये वाली दिशाएं मुझे चाहिए थी, मैंने उसका आंसर निकाल लिया। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का मन हो तो कर सकता है, आसानी से आराम पे घर पे बैठे बैठे सॉल्व करिए। इन दिशाओं को भी लिखो अच्छी तरह से और डायग्राम बनाओ, क्योंकि हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर आगे नहीं चल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारे काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करता है, इसका मतलब ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी दिशा क्रम से वह पूर्व की ओर जाएगा। अब ये क्वेश्चन होगा किससे, ऑप्शन से।
पहला ए वाला ऑप्शन हम लगा कर देखेंगे, क्या उससे आंसर आ सकता है, दूसरे वाले से देखेंगे दूसरा आ सकता है, तीसरे से देखेंगे तीसरा, या फिर चौथे से देखेंगे चौथा। जिस ऑप्शन से आंसर आ जाएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या निकालना है कि कोई व्यक्ति यहां पर है, व्यक्ति बना देते हैं अच्छी तरह से, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इस तरह का व्यक्ति बहुत है, काफ़ी है, ये उसके बाल है घुंघराले, ये आँखें, ये उसका मुंह। अच्छा सर ये व्यक्ति है, अब जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब ये व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, उत्तर दिशा कहाँ है, ऊपर की तरफ है, चलना इसने प्रारंभ कर दिया, कहाँ पर, उत्तर दिशा की ओर। अब आंसर क्या निकालना है, तो कौन निम्न में से कौन सी दिशा से वह पूर्व की ओर जाएगा, मतलब यहाँ से पहले वाले ऑप्शन से वो पूर्व की ओर जाना चाहिए, या फिर दूसरे से जाना चाहिए, या तीसरे से, या फिर चौथे ऑप्शन से वो पूर्व की ओर लास्ट में वो जाना चाहिए, वो कैसे भी चले जाए। तो ऑप्शन ए है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, पहले यहाँ से वो दाईं तरफ जाएगा, दाईं तरफ मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ गए हम यहाँ पर आकर, बाएं मुड़ने के बाद में फिर बाएं मुड़ना है तो बाएं इधर मुड़ जाएंगे। तो ये इधर मेरा कोई पूर्व होता है क्या, नहीं होता है। पहला वाला ऑप्शन ए गलत है। दूसरे वाले ऑप्शन को देखिए कि दाएं दाएं और फिर बाएं, यहां से दाएं जाना है, यहां से दायां कौन सा है, इस तरफ है, तो दाईं तरफ मुड़ गया। उसके बाद में फिर से दाएं की बात कर रहा है, तो दायां यहां पर जाने के बाद में, इस तरफ जाने के बाद में दायां कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ घूम गया। नीचे की तरफ घूमने के बाद में अब फिर से बोला जा रहा है उसको कि बाएं घूम जाओ। तो जब नीचे की तरफ है तो ये मेरा कौन सा पार्ट है, दायां, और ये वाला कौन सा पार्ट है, बायां। कैसे पता करेंगे, मैं इधर खड़ा हो गया, यहाँ से ये मेरा कौन सा है, बायां, और ये कौन सा है, दायां। तो बाईं तरफ घूमना है तो बाईं तरफ घूमा, और जैसे ही मैं बाईं तरफ घूमा मुझे पता चल गया ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा की ओर अब मैं जा रहा हूं। जैसे ही मैं यहां से घूमा मुझे पता चल गया कि मैं यहां पर पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूं, और मुझे चाहिए क्या था कि पूर्व दिशा की ओर मैं जाना चाहिए। तो पूर्व दिशा की ओर जैसे ही जाने लगा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो गया। सी वाले को हम चेक नहीं करेंगे, डी वाले को भी हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि बी पर ही आंसर आ गया, हम उसको वहीं पर छोड़ के आगे निकल जाएंगे। अब चलेंगे आज के लास्ट वाले क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सुबह सविता अपने घर से पानी लेने के लिए सूर्य की दिशा की ओर निकली, सूर्य की दिशा की ओर चल रही है, यानी कि सुबह सुबह की बात हो रही है और सूर्य की दिशा की ओर बात हो रही है। तो सूर्य उदय की साइड से होता है, पूर्व दिशा की ओर होता है। तो वो सुबह सुबह जब वो पानी लेने जा रही है, वो किस दिशा की ओर जा रही है, पूर्व दिशा की ओर वो पानी लेने जा रही है। तो इतनी चीज समझ में आ गई। आगे चलेंगे। कुछ समय पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और फिर दाईं ओर मुड़ी, दो बार मुड़ गई, बाईं ओर फिर दाईं ओर। कुछ समय बाद वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ी, फिर से दाईं ओर मुड़ गई। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रही है। अब देखो वो जा रही है पानी लेने, आंसर हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रही है, किस साइड में जा रही है। तो आंसर निकालते हैं। देखिए सविता कहाँ पर है, यहाँ पर सविता यहाँ पर है। अब इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है। वो किस दिशा में, सूर्य की तरफ चलना प्रारंभ करती है। क्यों? क्योंकि वो सुबह सुबह चल रही है, सूर्य की तरफ चल रही है, मतलब पूर्व की ओर जा रही है। तो यहां से पूर्व किधर है, इस तरफ है। उसने चलना प्रारंभ किया। कितना चली इससे कोई डिपेंड करता नहीं है, तो कितना भी चल जाए वो, ठीक है। इस तरफ वो चलना प्रारंभ करती है पानी लेने के लिए। आगे चलेंगे। कुछ समय पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ी। तो कुछ समय पश्चात, थोड़ा सा आगे चले,
यहाँ के बाद में वो कहाँ जा रही है, बाईं ओर मुड़ रही है। तो यहाँ से जब वो इधर इसका मुंह है तो अब उसका बायां कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट बायां हो गया, और ये कौन सा हो गया, दायां हो गया। तो बाईं ओर मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ मुड़ेगी, यहाँ से बाईं ओर ऊपर की तरफ मुड़ी और चलने लग गई। लेकिन कुछ समय पश्चात ही वह फिर से मुड़ी और दाईं ओर चलने लग गई। फिर से वह दाईं ओर मुड़ी है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जब जा रहे थे तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, बायां, और ये वाला कौन सा हो गया, दायां। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरा दायां है और ये मेरा बायां है। तो दाईं तरफ मुड़ेगी, इस तरह से मुड़ गई दाईं तरफ मुड़ गई, थोड़ा सा आगे चलने लगी तो वह फिर से मुड़ी, कहाँ पर, दाईं साइड में मुड़ी, दाईं तरफ मुड़ी। तो दाईं तरफ मुड़ेगी, यहाँ से दायां कौन सा है, नीचे की तरफ है, और वो चलती जा रही है। अब रोकेंगे नहीं उसको, जा रही है, चलने दो। क्यों, क्योंकि उसके बाद में उसको रुकना ही नहीं है, वो चलती जा रही है। हमसे इतना बोला है कि वो दाईं तरफ मुड़ी और चलने लग गई। तो दाईं तरफ इस साइड में होता है और वो चलने लग गई। अब वो चलती जा रही है, जाने दो उसको। क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रही है। सविता यहाँ से मुड़ी थी और चलने लग गई, अब वो चलती जा रही है। सविता की तरह से मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। मेरा मुंह अब किस दिशा में है, मेरा मुंह अब दक्षिण दिशा में है। तो उस तरह से इसका मुंह भी किस दिशा में है, दक्षिण दिशा की तरफ वो चलती हुई जा रही है। क्यों चलती जा रही है, जब हम दिशा भी निकालेंगे तो यहाँ से देखिए, ये नीचे की तरफ जब जा रही है तो दक्षिण की तरफ जा रही है। यहाँ पर हमें चेक भी नहीं करना है। क्यों, ये हमसे आंसर पूछा नहीं गया कि प्रारंभिक बिंदु से अब वो किस दिशा में जा रही है, ये पूछा नहीं गया। ये कल वाली क्लास में हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रारंभिक बिंदु से वह अब किस दिशा में है। तो ये हम कल वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी तक के लिए जितना हमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है, दक्षिण। और दक्षिण किस ऑप्शन में आता है, डी ऑप्शन में आता है। तो डी वाले पे टिक कर देंगे और निकल लेंगे हम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम डायरेक्शन और डिस्टेंस के बाकी के क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर आने वाले हैं, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।